आज हम बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान से हम बात कर रहे हैं। मैं कृष्ण गोपाल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जहाँ जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। तो इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आज हम पहले बात करेंगे बुद्धिज्म पार्ट 1। ये बुद्ध धर्म है, काफी लोकप्रिय धर्म था। ये भारत में नहीं, विदेशों में भी फैला। अब भी वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है ये। क्रिश्चियन इस्लाम के बाद तीसरा बुद्ध धर्म है जो अनेक देशों में फैला हुआ है। तो ये 6वीं शताब्दी बीसी में ये धर्म का हमें प्रकाश पता लगता है। इस धर्म जब ये 6वीं शताब्दी जो बीसी है, ईस्वी पूर्व, तो उस समय परिवर्तन का युग था। कई प्रकार के परिवर्तन समाज में आ रहे थे, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक। तो उस परिवर्तन के दौर में अब एक लड़ाई भी शुरू हो गई थी। उसमें श्रेष्ठ कौन है, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय में सीधा संघर्ष शुरू हो गया था। हिंदू धर्म काफी प्राचीन है, इसमें कई प्रकार की बुराइयां आ गई थी, कर्मकांड आ गए थे, खर्चीला हो गया था। अब उसमें कुछ नए धर्म शुरू हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। एक जो हिंदू धर्म, जो धर्म को मानने वाले धर्म थे, उसमें भी शुरू हुए। जैसे नयनार है, अलवार है, अजीबक है। ये प्योरली धर्म के आधारित था। विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, मतलब ये देवी देवताओं की पूजा का भी वर्णन मिलता है। हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी में एक धर्म शुरू हुआ जिसे बोलते हैं बौद्ध धर्म। हम इस पार्ट 1 जो बौद्ध धर्म में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन, उसके जीवन की कहानियां, उसके जीवन, उसकी शिक्षाएं, बौद्ध संघ के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, महात्मा बुद्ध का जीवन का बड़ा त्याग है। ये एक राजे का बेटा था, सुशोधन इसके पिता का नाम था, कपिल वस्तु का राजा था। 566 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो इनकी माता का नाम माया था। ये जब उसका जन्म हुआ तो ये माना जाता कि वो अपने मायके जा रही थी। उस समय इसकी परंपरा थी, आज भी परंपरा है। तो जन्म के समय मायके ही जाते थे। तो ये रास्ते में एक लुम्बिनी वन है, नेपाल के पास है, तो वहां पर इसका जन्म हुआ। तो 7 दिनों के बाद इसकी माता का देहांत हो गया। तो उसके बाद एक परंपरा थी उस समय, एक आर्यन परंपरा ही है। अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी छोटी बहन या उसकी मौसी, एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा अच्छा कदम था। तो उस समय उसकी मासी जो थी प्रजापति गौतमी के साथ उसका विवाह हो गया। तो उसने माँ जैसा ही प्यार दिया, इसलिए इसे गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। उसने कोई, क्योंकि वो इसलिए ही शादी करते थे छोटी बहन के साथ, वो सौतेला व्यवहार नहीं करती थी। अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उसके छोटे भाई से कर देते थे। तो ये इसका नाम भी मतलब गौतम, प्रजापति गौतमी उसने इसके साथ रखा है। तो ये माना जाता है भी जब इसका जन्म हुआ तो ये स्वभाव का बड़ा संत था, रिजर्व था, अकेला बैठता था, किसी से बात नहीं करता था, चिंतन करता था। तो उसकी कुंडली दिखाई गई। तो कुंडल ऋषि ने कहा भी ये जो व्यक्ति 16 साल का हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो ये जहाँ तो ऋषि बनेगा, जहाँ कोई महान राजा बनेगा। तो इसके पिता को बड़ी चिंता हुई, अगर ये अकेली संतान थी उसकी, कहीं ये मेरा बेटा कोई साधु संत न बन जाए। तो उसने इसकी परवरिश के लिए 3 अलग अलग मौसम के, गर्मी का, सर्दी का, वर्षा ऋतु के महल बनाए, संसार से उसको दूर रखा। जब 16 साल का हो गया तो इसका विवाह कर दिया गया यशोधरा नामक लड़की से। इसको बंधन में बांधने के लिए एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। लेकिन इसने जब 29 साल का हुआ तो इसने 4 दृश्य देखे। जब बंधन ढीले हो गए, इसकी रुकावटें खत्म हो गई, ये अपने सारथी चंद के साथ शहर में गया। जब शहर में गया तो उसने दृश्य देखे। पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखा, बड़ा कमजोर व्यक्ति था, चल नहीं सकते था। तो वो फिलोसफर था, चिंतन करता था। महात्मा बुद्ध ने कहा यह कौन गया? वृद्ध व्यक्ति है। जो व्यक्ति आया वो जवान होता है, बचपन में आता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, ऐसी अवस्था में आ जाता है। दूसरा, उसने एक रोगी को देखा। रोगी बड़ा बीमार था, वो बड़ा कमजोर था, हालत उसकी खराब थी। उसने कहा ये कौन है? पेशेंट है, ये रोगी है।
तो ये रोग किसी को भी हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है भी रोग एक व्यक्ति को होगा। तीसरा दृश्य ने देखा एक मृत व्यक्ति जो शमशान में लेके जा रहे थे। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा मृत व्यक्ति है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, जो व्यक्ति पैदा हुआ उसकी मृत्यु होनी है। तो उसको बड़ा अजीब लगता है भी जो व्यक्ति पैदा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा उसने एक बड़ा प्रसन्न चित्त व्यक्ति देखा, सन्यासी। उन्होंने ये कौन है? उसने कहा सन्यासी है, ये जीवन में तपस्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उसको वो बड़ा पसंद आया, तो उसको उसने फैसला कर लिया तो मैं अपने गहन, लेकिन उसने एक वहां पर गया, उसने परमिशन नहीं ली, रात के अंधेरे में अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर वो घर भर छोड़ दिया, चला गया। 6 साल जंगलों में तपस्या करता रहा। उसे कुछ ऐसा माना जाता है भी उसे कुछ व्यक्ति भी मिले जो जैसे माना जाता है भी अलार कामन और रुद्र कामन, दो ये इसके जो मतलब ऋषि थे, इसके गुरु बने अलार कामन और रुद्र कामन, लेकिन उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर फिर ये एक बहुत गया एक जगह है बिहार में, वहां पर वो बैठा लगातार, ऐसा माना जाता है कि 39 या 45 दिन, उसके बाद उसको वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो माना जाता है बहुत तब मतलब उसको ये पाली भाषा का शब्द है, मतलब उसको आत्मा शांत हो गई, उसके नाम से इसका बोधि कहा जाता है। तो ये ना उसके जीवन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है। तो ये व्यक्ति जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसमें वैशाख की पूर्णिमा थी, इसका जब जन्म हुआ तो भी पूर्णिमा थी, मृत्यु हुई तो भी पूर्णिमा थी, तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी कहा जाता है। तो ये फिर वो उसने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, तो उसमें 5 ब्राह्मण इसके शिष्य बने, जो उसमें एक आनंद भी शामिल था, जिसने बाद में सारा मतलब कामान बुद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध का बड़ा प्रिय शिष्य था। तो लेकिन 483 में वो लगातार प्रचार करते रहे। उसके बाद कुशीनगर एक जगह है, तो वहां पर वो उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महानिर्वाण कहा जाता है, पूर्ण मोक्ष। तो उसके बाद एक स्तूप का निर्माण हुआ जहां पर उनके अवशेष रखे गए। तो ये हम जो बातें कर रहे हैं महात्मा बुद्ध जीवन की कुछ बातें हैं, तो इसके कुछ सिंबल भी हैं जो बड़े अच्छे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है भी जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो 7 कमल खिले थे, कमलों पर पैर रखकर वो आगे गए थे, तो ये कमल और शान का भी एक सिंबल माना जाता है। जब गृह निर्माण हुआ तो कहते घोड़े पर वो बैठकर गए, तो घोड़े को भी एक सिंबल माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल को माना जाता है। मतलब कमल, घोड़ा, पीपल ये बुद्ध धर्म में बड़े सिंबॉलिक हैं और पवित्र माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। उसने कहा जीवन के 4 नोबल ट्रुथ बताए। उसने कहा जीवन दुखों का घर है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसको दुख मिलना ही है, उसका जीवन है, मृत्यु है, कोई आपस में बिछड़ना है, मिलना है, तो ये एक दुखों का कारण है जीवन। दूसरा वो कहता है ये दुखों का कारण जो है वो अब डिजायर है, उसकी इच्छा है। वो तीसरा अपने इच्छाओं का दमन किया जा सकता है, उसमें निरंतर डाला जा सकता है। उसके लिए हमें पवित्र जीवन, पवित्र मार्ग पर चलना पड़ेगा, जिसे अष्ट मार्ग कहा जाता है। तो दूसरी शिक्षा में उन्होंने इसे अष्ट मार्ग बोलते हैं, 8 फोल्ड। उसमें उनका भी व्यक्ति की सच्ची दृष्टि होनी चाहिए, कि वो 4 महान सच्चाइयों को समझे, सच्चा संकल्प होनी चाहिए, फिर वो अपनी जो इंद्रियां है उस पर काबू करे, उसके सबके मतलब वाक होना चाहिए, सत्य का पालन करे, सच्चा कर्म होना चाहिए, मतलब सच्चे काम करे, उसका रहन सहन पवित्र होना चाहिए, उसका स्मृति सच्ची होनी चाहिए, समाधि सच्ची होनी चाहिए, जतन अच्छा सच्चा होना चाहिए, मतलब हर जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही दृष्टि से होना चाहिए। इसको बोलते हैं अष्ट मार्ग। दूसरा उनकी शिक्षा में था 10 सील। उसने अपने बौद्ध जो फॉलोइंग थी उसको कहा 10 नियम नैतिक आचरण के उन्होंने बनाए। उसने कि हर व्यक्ति अहिंसा पर चले, सत्य पर चले, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, शराब ना पिए, आरामदायक वस्तुओं का प्रयोग ना करे, सोने चांदी को ग्रहण ना करे, ब्रह्मचर्य जीवन का निर्वहन करे। ऐसे 10 मतलब सील जिसको कहा जाता है 10 नियम। उसके बाद उन्होंने त्रिरत्न, बुद्ध धर्म में 3 नियम है जिसे 3 रत्न कहा जाता है। एक तो उसमें है बुद्ध सच है, बुद्ध धर्म सच है। नंबर 2 धर्म सच है। नंबर 3 संघ सच है। नंबर 1 बुद्ध सच है, धर्म सच है, संघ सच है। तो ये उसके मेन नियम थे, मतलब 4 नोबल ट्रुथ, अष्ट मार्ग, 10 सील। उसके बाद सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है अहिंसा।
देखो उस समय ना ऐसा माना जाता है कि जो ये खास तौर पे जहाँ पर ये धर्म स्टार्ट हुआ, बोध गया, बिहार में, यूपी के उत्तर प्रदेशों में, तो वहां पर ना बलि प्रथा बहुत ज्यादा हो गई थी, दूध देने वाले पशुओं की कमी हो गई थी। बछड़े, बैल, भेड़, बकरियां अब समाज में मिलती नहीं थी, तो इस धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा। अब लोगों ने कहा भी दूध वाले पशुओं को, खेती वाले पशुओं को बचाना है, तो इस धर्म की तरफ चलो। तो बुद्ध धर्म ने भी अहिंसा, उसने भी किसी भी व्यक्ति को मतलब हमें कष्ट नहीं देना, किसी की हत्या नहीं करनी, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई जानवर है, किसी का मन नहीं दुखाना, अहिंसा के सिद्धांतों पर ही चलना है। ये सबसे बड़ा उसका मौलिक सिद्धांत था। उसके बाद उसका कर्म सिद्धांत है, वो कहता है भी हिंदू धर्म जैसा ही है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निर्वाण। वो कहता है व्यक्ति अपने जन्म मरण से चक्कर से मुक्त होना चाहिए, दीपक बुझ जाना चाहिए। उससे कहता है निर्वाण तो जीवन में ही मिल सकता है, जो महानिर्वाण है वो मृत्यु के बाद मिलेगा। तो ये बुद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और भी हैं, वो कहते थे भी ऐसे जो कोई भी लैंग्वेज वो पवित्र नहीं होती, आप जिसमें मर्जी विश्वास कर सकते हो, सबकी भलाई के लिए काम कर सकते हो। ये अलग अलग बातें हैं बुद्ध धर्म की। तो इसमें बुद्ध धर्म का मतलब जो बड़ा बोलबाला रहा। दूसरा इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं, जो बुद्ध धर्म में मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक संगठन था, बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म को संगठित करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसे बोलते हैं बौद्ध संघ। तो ये 15 साल की आयु वाला कोई भी व्यक्ति, पहले स्त्रियां थी लेकिन बाद के आनंद उसके शिष्य के कहने पर इसमें स्त्रियां भी शामिल कर ली गई। तो ये अपने सिर को मुड़ाकर पीले वस्त्र पहनकर ये बुद्ध धर्म में शामिल हो सकते थे। लेकिन कोई अपराधी और छूत बीमारी वाला व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता था। कोई बीमारी वाला, जहाँ अपराधी जो व्यक्ति को आज्ञा नहीं थी, बाकी सब व्यक्ति इसमें आने की आज्ञा थी। इसमें 3 मंत्र बोले जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। फिर मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, धर्म की शरण लेता हूँ, संघ की शरण लेता हूँ। तो इन बोलकर वो बुद्ध धर्म में आ जाता था, बौद्ध भिक्षु बन जाता था, बौद्ध भिक्षुणी बन जाती थी। फिर 10 आदेश जो मैंने बताए हैं आपको, 10 आदेश, फिर नशीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, नरम गद्दों पर नहीं सोना, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, ब्रह्मचार्य जीवन का निर्वाह करना है, सोना चांदी नहीं लेना, खाना मांग के खाना है, निश्चित समय पर खाना है। तो ये रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने, ये सारी बातें जो हैं उनके लिए एक नियम थे, 10 नियम। तो ये एक संघ की व्यवस्था थी। ये संघ में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी था। इसका जो मुखिया है, वो जो संघ के मठ होते थे उसमें मतदान होता था, मत द्वारा बौद्ध धर्म के मुखिया का चुनाव होता था। उनके निर्णय भी गुप्त मतदान से होते थे, मतलब बौद्ध बैठकों के भी नियम थे। ये सारी बातें जो बौद्ध संघ है, इसने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर लंका, आसपास के जापान, थाईलैंड, मंगोलिया, आसपास कोरिया के देशों पर भी ये फैला दिया, अफगानिस्तान। तो ये जो बौद्ध संघ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के हम जो पहला हम ये जो था हमारा बुद्धिज्म, उस पे हम अब विराम लेंगे और जो दूसरा है वो फिर शुरू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।